हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो नंबर 4 है। इसके पहले 3 वीडियो अपने हो चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि संतुलित तथा असंतुलित बल यानी कि बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। इसके पहले भी आपको बताया कि आगे जब भी हम फोर्स अप्लाइड की बात करेंगे तो फोर्स अप्लाइड का मतलब है जब भी बल आरोपित किया गया, इसका मतलब असंतुलित बल की बात कर रहे हैं हम। चलिए तो हम देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का पहला नियम। तो देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का पहला नियम, द बॉडी विच इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विल रिमेन्स इन द रेस्ट। जो वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी। एंड द बॉडी विच इज इन द स्टेट ऑफ मोशन विल रिमेन्स इन द मोशन। अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी। पर कब तक रहेगी? जी हाँ, अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित न किया जाए, जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो याद रखिए, वापस है, फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, फोर्स इज अप्लाइड। जब भी फोर्स अप्लाइड होता है तो हम अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं, असंतुलित बल की बात कर रहे हैं। तो न्यूटन का पहला नियम कहता है यदि कोई वस्तु स्थिर है अथवा एक समान चाल से गति कर रही है तो तब तक स्थिर रहेगी या गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। तो ये न्यूटन का नियम है। न्यूटन नियम कहता है कि भाई जब तक कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये न्यूटन का पहला नियम है। ये न्यूटन का नियम है। इसे हम गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसे गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, या सिंपली इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलते हैं, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, या इनर्शिया लॉ बोलते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। इसे एग्जाम में 3 नामों से जाना जाता है। एग्जाम में 3 नाम में से किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जड़त्व क्या होता है, उसके क्या एग्जाम्पल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए।